हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 17 जून है और आपको पता है कि लोअर पीसीएस में आवेदन की लास्ट डेट ये 18 जून है। और मैंने आप लोगों को लगभग एक सप्ताह पहले ही चेताया था कि अगर आप लोअर पीसीएस में आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में वेबसाइट की चलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फ़िलहाल वही हुआ है और बहुत अधिक क्लिक की वजह से अगर आप इस समय वेबसाइट को ओपन करना चाहें तो दोस्तों यहाँ पर केवल एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि सर्वर इज़ नॉट अवेलेबल, द सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल। और इस प्रकार से आपको बस ये स्क्रीन दिखाई देगी और इसको आप कितनी भी बार रिफ़्रेश करें, मतलब स्थिति बहुत ख़राब है। अगर पेज ही ओपन नहीं हो रहा है तो फिर आवेदन कोई कैसे कर पाएगा। तो फ़िलहाल अभी डेट एक्सटेंड भी नहीं हुई है। हालांकि डेट एक्सटेंड होने की संभावना थोड़ी थोड़ी बन रही है, लेकिन अभी जो है कोई ऐसी नोटिस है नहीं कि डेट एक्सटेंड होगी। तो सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल, ये एक बड़ी समस्या बन गई है। और इस बार पदों की संख्या भी ठीक ठाक है, सो बहुत अधिक संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन फ़िलहाल सर्वर काम नहीं कर रहा है। और दोस्तों, इसी प्रकार से यूपी बीएड जेईई 2026 का जो परिणाम है ये जारी कर दिया गया है और अभ्यर्थी यहाँ अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करके अपना जो स्कोर कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस बार जो परीक्षा हुई है तो इसमें कंपटीशन बहुत ही कम रहा है और इस हद तक कंपटीशन है कि अगर आपने परीक्षा दी है तो ये मान चलिए कि आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। बीएड की हर सीट पर 1.6 दावेदार हैं केवल, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 4,01,07 अभ्यर्थियों तक को रैंक जारी किया गया है। कुल आवेदन जो हुए थे ये 4,05,06 हुए थे। तो हर सीट पर 1.6 दावेदार हैं, मतलब एक सीट पर लगभग 1.5 लोग हैं। तो संख्या काफ़ी जो है, मतलब कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी कम है। और ग्रीष्मकालीन अवकाश परिषदीय विद्यालयों में उत्तर प्रदेश के जो परिषदीय विद्यालय हैं प्राइमरी के, जूनियर के, उसमें जो समर वैकेशन होता है, ग्रीष्मकालीन अवकाश, तो अब ये हर साल 25 जून तक रहेगा। मतलब पहले ये 15 जून तक रहता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 जून तक कर दिया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि अब हर वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालयों में शिक्षक और छात्र छात्राओं की सहभागिता से सामूहिक योगाभ्यास कराया जाएगा। तो 21 तारीख को योगाभ्यास होगा और इसके बाद जो स्कूल हैं आपके ये 25 जून से खुलेंगे। तो 25 जून से जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने जाएंगे। फिलहाल 24 जून तक छुट्टी रहेगी। तो ये व्यवस्था हर साल के लिए लागू कर दी गई है। और नीट पुनर्परीक्षा के मद्देनजर दोस्तों 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर रोक लगा दी गई है। तो टेलीग्राम अभी नहीं चल रहा है। और आप लोग जानते भी हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ये परीक्षा 4 अक्टूबर को है, यूपी पीसीएस की परीक्षा 6 दिसंबर को। अभी हाल ही में विज्ञापन संख्या 51 बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो है ये डेट आ चुकी है 28 जुलाई। हालांकि पोस्टपोन होगी कि नहीं होगी नो वन कन्फर्म, लेकिन अभी जो है आप लोग मान चलिए कि 28 जुलाई को आपकी परीक्षा है। लोअर पीसीएस की परीक्षा जिसके लिए अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, 18 तारीख तक आप आवेदन करेंगे। परीक्षा सितंबर अक्टूबर में करवाई जा सकती है। इसके अलावा यूपी SSC पीईटी 2026, तो 2026 की जो पीईटी की परीक्षा है ये सितंबर अक्टूबर में हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में आवेदन की लास्ट डेट ये 21 जून है। परीक्षा सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें जो एक कॉमन पोर्शन होता है जीएस का, इसके लिए आपकी क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं और यहाँ पर आपको गुणवत्तापूर्ण जो क्लासेज हैं वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो क्या क्या पढ़ेंगे आप इसमें? करंट अफेयर्स हो, यानी कि इसमें पूरे एक साल का जो करंट अफेयर है प्लस डेली एमसीक्यू जो बन रहे हैं उनको शामिल करके एक वीडियो बनेगा, प्लस पीवाईक्यू बूस्टर क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो उन पर आधारित एक वीडियो, प्लस जीएस इन डेप्थ, ताकि आप लोग जीएस को अच्छे से गहराई से समझ सकें। 3 प्रकार के जो क्लासेज हैं ये आपको उपलब्ध होंगे और ये क्लासेज आज से ही स्टार्ट होने जा रही हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे करंट अफेयर शो के बारे में। तो ये 10 से 15 मिनट की क्लास होगी जो कि प्रतिदिन आपको मॉर्निंग में उपलब्ध होगी और इसमें आपको जो वर्तमान में करंट चल रहा है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि परीक्षाएं अभी आपकी कुछ समय के बाद होनी हैं, और साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज हैं इस पर आधारित एक दूसरी भी क्लास रहेगी। तो इस प्रकार से आपको अल्टरनेट डे पर एक एक क्लास दी जाएगी और इसकी जो पीडीएफ है ये भी आपको शेयर की जाएगी ताकि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं टेलीग्राम पर तो आप लोग अगर हैं भी तो भी टेलीग्राम फ़िलहाल तो अभी बैन है,
यहाँ पर तो काम कर नहीं कर रहा है। तो आप लोग एक काम करिए, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज दोनों का लिंक मैं आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे आप कनेक्ट हो जाएं। जब तक टेलीग्राम काम नहीं कर रहा है तब तक हमारी जो आपकी वार्ता होगी वो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से होगी। जैसा कि आप जानते हैं, नीट पुनर्परीक्षा के मद्देनज़र 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर रोक लगा दी गई है और ये भी कहा गया है कि 30 जून तक मतलब जो मैसेज पहले से भेजे जा चुके हैं उनको एडिट नहीं किया जा सकेगा। तो ये तैयारियां की गई हैं। और ऐसा क्यों किया गया? एनटीए ने कहा कि यह कदम नकल गिरोहों से निपटने के लिए उठाया गया है। एनटीए की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत आदेश जारी करके भारत में टेलीग्राम मंच तक पहुंच को एक निर्धारित और सीमित अवधि के लिए प्रतिबंधित करने का निर्देश दे दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा यानी कि पीजीईटी का आयोजन आज होना है। बुधवार को प्रवेश परीक्षा होगी और 14,000 अभ्यर्थी आज इसमें प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे। और यूपी में प्रतिष्ठित शिक्षकों के लिए होगी विशेष टीईटी। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ऐसे अध्यापक जो टीईटी पास नहीं हैं और अभी जो है जिनकी सेवाएं 5 साल या इससे ज़्यादा बची हुई हैं उनको टीईटी पास करना मस्ट है। तो इसको लेकर बहुत समय से जो टीचर हैं जो पहले से सेवारत हैं वो काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं। तो उनको लेकर यहाँ पर एक सहूलियत एक तरीके से प्रदान की जाएगी कि इनको एक विशेष टीटी परीक्षा करवाई जाएगी जिसमें इनको पास होना जरूरी होगा। अगर पास नहीं होते हैं तो फिर नौकरी भी चली जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में 50% तक की छूट दी जाएगी। और एपीओ 2025 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। तो दोस्तों, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी एपीओ यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा जो हुई थी 2025 वाली, तो इस पर आयोग से जवाब ये मांगा है कि अभ्यर्थियों को आवेदन के समय आयु सीमा में छूट या अन्य किसी भी प्रकार का आरक्षण संबंधी लाभ दिया गया था या नहीं। यह सवाल न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की एकल पीठ ने प्रयागराज निवासी पंकज वर्मा और 2 अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों ने आयोग की ओर से जारी 9 जनवरी 2020 के कार्यालय ज्ञापन और 30 अप्रैल 2026 को घोषित यूपी एपीओ 2025 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को चुनौती दी है। आरोप लगाया है कि मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में समायोजित नहीं किया गया बल्कि उन्हें आरक्षित श्रेणी में ही रखा गया है। इससे आरक्षण का लाभ प्रभावित हुआ। ऐसे में उनका चयन प्रारंभिक परीक्षा में नहीं हो सका। तो फिलहाल अब इस पर जवाब मांगा गया है। और 12,460 भर्ती दोस्तों, ये लगभग 10 साल पुरानी भर्ती है। और इसमें मुख्य पेच ये फंसा था कि ये भर्ती जब आई थी तो उस समय जितने भी ज़िले थे सभी में भर्ती नहीं थी। और जिन जिलों में भर्ती थी तो वहाँ के जो अभ्यर्थी थे वो कोर्ट चले गए थे और वहाँ से आदेश ये ले आए थे कि जो ज़िले के निवासी हैं पहले उनको वरीयता मिलेगी, भले ही उनकी मेरिट उन अभ्यर्थियों से कम है जो कि अदर ज़िले से आए हुए हैं। तो ये जो भर्ती थी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है और अंततः अब इसका पटाक्षेप इसी प्रकार से हुआ है कि जिन जिन जिलों में वैकेंसी थी उन्हीं जिलों के लोग जो हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे। यानी कि जहाँ से ट्रेनिंग हुई है आपकी उसी ज़िले में आपकी काउंसलिंग होगी। अब दिक्कत ये हो रही है कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, लगभग 600 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिनकी ट्रेनिंग जो है जिस ज़िले में हुई है वहाँ पर सीटें ही नहीं हैं। तो अब क्या हो रहा है कि ऐसे में अब उनको निराशा ही हाथ लगेगी क्योंकि अब ये कोर्ट का भी आदेश है। तो लगभग 10 साल पुरानी है ये लड़ाई और अंततः जो परिणाम है वो शून्य हुआ। तो काफ़ी निराशा की बात है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। पुनः आपको याद दिला दूं कि अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल प्लस जो आपका फेसबुक पेज है उससे कनेक्ट जरूर हो जाएं क्योंकि यहीं पर अब आपसे हमारी वार्ता होगी। धन्यवाद आप सभी का।